आदाब। मैं ज्योति कहानियां ले लो से आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार कहानी। इतना ही नहीं, कहानी के साथ है एक मजेदार एक्टिविटी जो करने के लिए आप सबको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। चलिए तो सुनते हैं कहानी राजा भिखारी। जी हाँ, राजा भिखारी। राजा कैसे भिखारी हो सकता है? अरे भाई, इसके लिए कहानी सुननी पड़ेगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा भिखारी एक चूहे राजा थे और गांव में वो अपना ढोलक लिए पूरे गांव में घूमते थे। और वो भी किस तरह से? ढुम ढुम डुमक डुम डुम डुम, ढुम ढुम डुमक डुम, ए ढुम ढुम डुमक डुम डुम डुमक। इस तरह से पूरे गांव भर में इतने से चूहे राजा इतना बड़ा ढोलक लिए घूमते थे और उन्हें गलत चीजें जरा भी बर्दाश्त नहीं थी। कोई गलत बात करे, कोई झूठ बोले, तुरंत पूरे गांव में बताकर ढुम ढुम ढुमाक करके पूरे गांव भर में बात चली जाती। तो चूहे राजा से काफी सारे लोग बहुत ही डरते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक घर उन्हें खुला दिखा। अंदर तो चले गए, देखा तो कोई भी नहीं। दरवाजा फटाक से बंद कर लिया और नाचने लगे। डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक डुम, डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक। कोई नहीं है घर पे, चलो ये मजा करते हैं। और सारे घर भर में घूम लिए और किचन में जाकर देखा तो किचन में अम्मा ने ताजा ताजा बटर निकाल के रखा था। और उन्होंने तुरंत थोड़ा सा चख के देखा, बढ़िया लगा, पूरा पोंछ के खा लिए। अब ये खाने के बाद इसे साफ करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो उन्होंने किचन में यहाँ वहाँ देखा और किचन में उन्हें एक कपड़ा मिला। उस कपड़े में हाथ पोंछते पोंछते उन्होंने देखा कि भाई ये कपड़ा तो बड़ा ही सुंदर है, इसका कुछ अच्छा सा बन सकता है। तो वो वहीं रुक गए। तुरंत एक काम करता हूँ, धोबी से धुलवा लेता हूँ ताकि बढ़िया सा कुछ तैयार हो सके। और उन्होंने तुरंत घर से बाहर, उस जिस घर में वो थे वहां से तुरंत बाहर निकले और निकले। ए डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक डुम, ए डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक डुम। और धोबी दादा के पास गए। धोबी दादा सुनो ना, मेरा एक काम करोगे? धोबी दादा ने अब यहाँ देखा वहाँ देखा, कहाँ से आवाज आ रही है? मैं यहाँ हूँ, सुनो ना, मैं यहाँ हूँ। तो धोबी दादा को पता चल गया कि हमारे चूहे राजा है। तो उन्होंने कहा, देखो अभी ना बहुत काम है। राजा जी के बसंत पंचमी के कपड़े आए हैं और उन्हें धुलना है, सुखाना है, आयरन करना है, उनको तह करके उनके घर तक पहुंचाना है। अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता, प्लीज तुम चले जाओ अब यहाँ से। तो चूहे राजा ने कहा, सुनो ना, इतना सा तो कपड़ा है, धुला के दे दो तो मैं भी बसंत पंचमी में कुछ अच्छा पहनूंगा, प्लीज कर दो ना। बिल्कुल भी नहीं, अभी बहुत काम है। सुनो ना, करो ना। नहीं करोगे? ठीक है, मैं पूरे गांव में बता दूंगा। रामू धोबी आलसी, रामू धोबी आलसी, डुम डुम डुमाक डुम, ये रामू दादा आलसी, डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक डुम डुम डुमाक डुम। अरे अरे अरे, उन्होंने तुरंत उसका मुंह बंद किया। भाई ऐसे मत बोलना, वो लोग समझेंगे सचमुच मैं आलसी हूँ, जबकि नहीं हूँ। लाव यहाँ वो इतना सा कपड़ा धो। ऐसे करके उन्होंने अच्छा सा साफ सुथरा करके दिया। जोरों की हवा चल रही थी, तुरंत कपड़ा सूख गया। और ये कपड़ा लेकर हमारे जो चूहे राजा थे वो बड़े खुश हुए। डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम, ये मेरा रामू धोबी ने काम कर दिया और मेरा ये इतना अच्छा साफ सुथरा कपड़ा साफ करके दिया। क्यों ना इससे मैं बढ़िया सी टोपी सिलवाऊं रामू दर्जी से। हाँ, और बहुत सुंदर दिखेगी। बसंत पंचमी में बड़ा मजा आएगा, सब लोग मुझे ही देखेंगे। और तुरंत हमारे ये जो चूहे राजा थे चले गए रामू दर्जी के पास, डुम डुम डुमाक करते हुए। रामू दर्जी यहाँ देखा वहाँ देखा, अपना काम चल रहा था, कटाई चल रही थी और सिलाई चल रही थी। उसे भी जरा भी समय नहीं था क्योंकि बसंत पंचमी के राजा जी के घर के काफी सारे कपड़े आ चुके थे सिलने के लिए। तो अब काफी व्यस्त थे, बहुत बिजी थे। तो चूहे राजा ने उनको, रामू दर्जी सुनो ना। कौन है भाई? रामू दर्जी, ऐसे क्या करते हो, तुम्हारा दोस्त। ओ चूहे राजा,
हाँ, सुनो ना, मुझे भी एक टोपी सिला के दो ना, ये वाले कपड़े के साथ। हो, ये कितना सुंदर कपड़ा है, तुम्हें कहाँ से मिला? मिला मुझे घर से। मुझे भी वसंत पंचमी में टोपी पहननी है, क्या तुम मुझे सिला के दे सकते हो? अब रामू दर्जी को ये हो गया कि अगर हाँ कहूँ तो मेरे पास बहुत सारा काम है, ना कहूँ तो ये पूरे गांव भर में घूमेगा। फिर भी उसने सोचा कि मैं एक बार मना के देख लेता हूँ, मेरा दोस्त है तो। सुनो ना, अभी ना इस समय उसने सारा बता दिया कि इतना काम है कि मैं बता नहीं सकता। तो ठीक है, मैं बोल दूंगा सबको जाकर, रामू दर्जी बिल्कुल निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, किसी काम का नहीं। ओए, ऐसे मत करना, सब लोग बोलेंगे नहीं तो कि रामू दर्जी के पास काम देने का कोई फायदा नहीं है और कुछ काम नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे मत करो। और मनी मन चूहे राजा खुश हुए और मनी मन बोल रहे थे, डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम, रामू दर्जी सिएगा, रामू दर्जी टोपी सिएगा, डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम, ए रामू दर्जी टोपी सिएगा। और वो खुश हो रहे थे मन ही मन। रामू दर्जी ने फटाफट कपड़ा लिया, काटा, उसके ऊपर पेंसिल से ड्राइंग बनाया, काटा और सिला के टोपी दे दी राम। ये हमारे चूहे राजा बड़े ही खुश हुए कि वाह, क्या टोपी सिलाई है रामू दर्जी ने। अरे आपके तो मैं हाथ चूम लूं, कितना बढ़िया कारीगर है मेरा दोस्त। अब तो मैं सारी दुनिया में जाके बताऊंगा, डुम डुम डुमाक रामू दर्जी बढ़िया है, रामू दर्जी बढ़िया है। अब रामू दर्जी बोला, हाँ भैया ऐसे ही बोलना ताकि काम तो आए मेरे पास। और रामू भी खुश हुआ कि दोस्त की मदद कर दी। और हमारे चूहे राजा भी खुश कि क्या बढ़िया टोपी। हाँ, इसमें एक हाथ आप अगर वो एक फूल लगा सकते हो तो बढ़िया दिखेगा, फुदकना लगा दोगे तो बड़ा लगेगा, सुंदर। तो उसने सोचा, अब मैं किसके पास से ये पॉम्पॉम्स लगा लूं, जो अंग्रेजी में पॉम्पॉम्स बोलते हो ना आप, उनके साथ वो गोल फूल बनाते। हाँ, वो किससे लगा दूं मैं? हाँ, वो दादी अम्मा जो है वहां बैठती है, उनसे बनवाता हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऊन के साथ लेकर, उनकी लकड़ियों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे 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 करते रहती है। कभी मेरे भी काम में आए। तो चला गया दादी माँ अम्मा के पास। दादी अम्मा को बोला, दादी अम्मा सुनो ना, मुझे एक बढ़िया सा फुदकना लगा दो, यहाँ पर पॉम्पॉन्स लगा दो, ये मेरी टोपी है, ये रामू दर्जी ने इतनी सुंदर सिला के दी है। अच्छा, तुम्हें इसमें वो लगाना है, ला मैं लगा कर देती हूँ। और दादी अम्मा ने उसे बहुत सुंदर सा एक फूल बनाया ऊल के साथ और वो लगा कर दिया। अब तो बिल्कुल चूहे राजा इतनी शानदार टोपी लगाकर, ये मेरी टोपी कितनी सुंदर, मेरी टोपी कितनी सुंदर, यूं यूं करते जाए और डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक करते 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 राजा जी के महल में पहुंचे। अब राजा जी थे बड़े बिजी, बहुत ही व्यस्त थे। वो देखे जा रहे हैं कि बसंत पंचमी में कहाँ हार लगेंगे, कहाँ फूल लगेंगे, सारी तैयारियां हुई है कि नहीं। मतलब राजा जी बस देख रहे थे, बाकी लोग काम कर रहे थे कि ठीक से हुआ है कि नहीं। ये सारा देखने के लिए, वो नज़ारा देखने के लिए आए थे। इतने में उन्होंने चूहे को देखा, चूहे राजा को देखा, और उन्होंने देखा कि भाई मेरी टोपी से इनकी टोपी इतनी सुंदर और मेरी टोपी देखो कैसे है। तो उसने तुरंत, राजा ने चूहे की वो जो टोपी थी वो खींच ली और अपने सिर पर लगाने की सोच रहे थे। इतने में हमारे चूहे राजा जो थे, उन्हें गुस्सा आ गया कि मैं कैसे जैसे तैसे वो टोपी बनाकर लाया हूँ और मेरी टोपी राजा ने छीन ली, ये कोई ठीक बात है? प्रजा की कोई और इतने से चूहे की कोई ये टोपी लेता है? और वो तुरंत नाचने लगा, ए डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम, राजा भिखारी, राजा ने मेरी टोपी छीन ली, राजा भिखारी, राजा ने मेरी टोपी छीन ली। राजा, अब इतना बोलना ही था कि राजा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, ये लो भाई तुम्हारी टोपी और जाओ जहाँ जाना है। और हमारे चूहे राजा बड़े ही खुश हो गए कि राजा ने हमारी टोपी वापस कर दी और सही में नाचते हुए निकले, डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम 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 डुमक डुम डुम डुमक, और ऐसे करते करते नाचते गाते फुदकते हुए घर चले गए। और टोपी निकालकर बड़े ही प्यार से देखते हुए, उसे सहलाते हुए अपने पास रखी और चूहे राजा आराम से सो गए। ढुम ढुम ढुमक ढुम ढुम ढुमक ढुम ढुम ढुमक ढुम।
मुझे पता है आप सब रुके हैं कि दीदी अभी हमें क्या एक्टिविटी देने वाली है। चलिए तो सुनते हैं क्या है हमारी आज की एक्टिविटी। धूम धूम धुमक धूम धूम धुमक धूम धूम धुमक धूम। हाँ, इस मजेदार धुन पर आप अपने स्टाइल में नाचिए और लगभग 1 मिनट का वीडियो हमें कहानियाँ ले लो @gmail.com पर भेजिए। ये सारे वीडियोस आपकी पेरेंट्स की अनुमति से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट किए जाएंगे। और हाँ, छोटों के साथ बड़े भी नाच सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस इमेज को स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं। आपके सारे वीडियोस का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कैसी लगी कहानी? मुझे पता है आप सबको बहुत बहुत पसंद आई है कहानी। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तुरंत जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलेंगे नई कहानी के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।